योगी जी हम लोग से बहुत नफरत करते हैं। कई मंत्री नाम नहीं लेंगे, हमसे हाथ मिलाने के बाद उन्होंने नहाया, ये भी आप लोगों को पता होगा 2022 से चुनाव से पहले। सुनवाई सरकार चाहे तो करवा सकती है, लेकिन नेता लोग जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि आप परेशान मत होइए, ये हम चाचा हैं, कोई हमारा भतीजा है, किसी के हम चाचा हैं। ये तो अब आपकी गाड़ी में कहीं झाड़ू उड़ू लगाना है तो लगा के 2-2 4-4 रुपए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की पहचान छूटे ना। सरकार खुद भाग रही है, उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं हमारे वर्ग के लोग अगर फैसला मेरिट पर जाएगा तो वो बाहर होंगे। केशव प्रसाद मौर्य की एक भतीजी हमारे यहाँ आया करती, तो वो मुक्ता कुशवाहा, वो कहती थी हमारे चाचा हैं, उन्हीं के दरवाजे पर उसका हाथ तोड़ दिया गया। जब हमें गाड़ी में बैठा लगा तो मेरे में पैसे ही नहीं, पुलिस वाले निकाल। अब किसी का नाम क्यों लें, लेकिन योगी जी ने पैर नहीं छूने दिए। भी आपको पता होगा योगी जी के हमने पैर छुए तो उन्होंने पैर नहीं छूने दिए। भैया देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें भीख भी मिली है। तो अब ये काम हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि घर में गेहूं भी खत्म हो गया, धान भी खत्म हो गया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती वाले आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाई साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था, गले में मटकी टांगे हुए थे और देखिए मटकी अभी भी लिए हुए हैं, झाड़ू लिए हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मांग है कि 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिलना था इस भर्ती में वो नहीं मिला, दलितों को 21% जो आरक्षण मिलना था वो नहीं मिला है। जो भर्ती पूरी हुई है वो एक तरफा देखकर योगी सरकार ने किया है, ये इन लोगों का कहना है। क्या मांग है आप लोग की? भैया देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें भीख भी मिली है। तो अब ये काम हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि घर में गेहूं भी खत्म हो गया, धान भी खत्म हो गया और घर वाले पैसे दे नहीं रहे। तो अब हम लोग ये पैसे जो भीख मांगेंगे पूरे प्रदेश में गांव-गांव जा जाके और उससे पैसा इकट्ठा करें सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए क्योंकि हम लोग की हालत बदतर हो गई है। क्योंकि आप लोगों को तो पता है योगी जी हम लोग को इंसान भी नहीं समझते, वो जानवरों से प्यार करते हैं। आपने देखा होगा कि मठ में शेर गाय वाय को खिलाते हैं, लेकिन हम लोग से नफरत करते हैं क्योंकि हम लोगों को इस बात की वो सजा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछड़े और दलित हैं। और क्योंकि उनके पीछे कुछ चमचे भी है ना, उनको पता है कि पिछड़े वाले, जैसे सबसे पहले हमारी दीदी अनुप्रिया पटेल, हम उन्हीं समाज से आते हैं, हम भी पिछड़े नहीं, समाज कोई नहीं, पिछड़े हैं। हमें उस दिन से पता चल गया कि मेरा कोई जाति नहीं है, हम बहुजन हैं। अब पहले हम अपने आप को एक जाति विशेष से मानते थे, लेकिन अब नहीं मान रहे, अब हम बहुजन हैं क्योंकि ये योगी जी ने हमें पहले जातिवाद नहीं पता था, लेकिन योगी जी के आने से हमें अपनी जाति, अपना समाज पता चला है। तो अब हम लोगों ने सारे भाइयों ने आज मिलकर एक मीटिंग रखी, उसमें यही, क्योंकि पैसे हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट में लड़ने को, हम लोग गांव जाके आज देखिए इसमें कुछ पैसे हैं और बिस्किट है, लोगों ने एक लोग दया खा के उन्होंने बिस्किट दिए। तो अब इससे पैसे इकट्ठा करेंगे, जो भी इकट्ठा होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वकीलों को, आपको पता है कितनी फीस है, तो उनको देकर केस लड़ेंगे। केस लड़ने के बाद उम्मीद जताएं कि हम लोग को नौकरी मिले। तो आपके समाज के नेता आप कह रहे हैं पिछड़े हैं, बहुजन हैं, अनुप्रिया पटेल जी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, तमाम ऐसे नेता, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय निषाद हैं, तो इन सबके पास नहीं गए आप लोग? अरे केशव प्रसाद मौर्य की एक भतीजी हमारे यहाँ आया करती, तो वो मुक्ता कुशवाहा, वो कहती थी हमारे चाचा हैं, उन्हीं के दरवाजे पर उसका हाथ तोड़ दिया गया। राहुल मौर्य उनको चाचा चाचा कहते थे, सर फाड़ दिया गया। जब वो अपने समाज की जो उनको चाचा कह रहे उनकी इज्जत नहीं बचा पाए, वो हमारी बचा पाएंगे? जिनके नाम की तख्ती उखाड़ के फेंक दी गई, उनका हमारे यहाँ कितने भाई आज डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं। आप देख ले, हम लोग को लग रहा है हम लोग खाए पिए लोग, किसी के गाल धसे जा रहे हैं, खुशी है किसी के चेहरे पे। और घर में इतनी, देखिए इस समय मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं है और हम लोग इतने प्रताड़ित, हम आपको बता नहीं सकते हैं। हमारा आधा का खर्चा सुशील भाई उठाते हैं, हम यहाँ अगर आते हैं तो ये हमको पैसे भेजते, तब हम आप आ रहे हैं, चप्पल इनके भाई की पहन के आ रहे हैं। तो ये तो हमारी हालत है। तो भैया भीख मांगने का दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं हमारे पास, तो बस यही ऑप्शन है कि हम भीख मांगे। तो मटकी और ये झाड़ू का क्या लॉजिक? हाँ, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे पूर्वजों के हाथ में आपने देखा होगा 2000 सालों तक का ये हमारी पहचान रही है। ये जो मनुवादी सरकार है यही हमारी पहचान फिर लाने जाती, क्योंकि आपको पता है योगी जी हम लोग से बहुत नफरत करते हैं। कई मंत्री नाम नहीं लेंगे, हमसे हाथ मिलाने के बाद उन्होंने नहाया, ये भी आप लोगों को पता होगा 2022 से चुनाव से पहले। और वो मंत्री बहुत फेमस भी हुए थे कि हमसे हाथ मिलाने, उनके पैर छू ले तो उन्होंने नहाया। और फिर मंत्री थे? अरे नाम क्या लें, क्यों किसी को इतना करना, और वो उस लायक है नहीं कि उनका नाम लिया जाए। उसके बाद योगी जी ने पैर नहीं छूने दिए, भी आपको पता होगा योगी जी के हमने पैर छुए तो उन्होंने पैर नहीं छूने दिए हैं। ऐसा तो नहीं किसी से पैर नहीं छुआते। तो हमें बाद में समझ में आया कि हम पिछड़े दलित हैं, इसलिए ऐसा हुआ हमारे साथ। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों की ये पहचान रही है। हम भी सोच रहे हैं क्योंकि नौकरी वोकरी तो मिलनी नहीं, तो अब आपकी गाड़ी में कहीं झाड़ू उड़ू लगाना है तो लगा के 2-2 4-4 रुपए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की पहचान छूटे ना। क्योंकि बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान देके इस चीज का विसर्जन करा दिया था। लेकिन ये जो मनुवादी सरकार आई, फिर हमें 2000 साल पहले
ले जाएगी और हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमारे मंत्री जो हैं, जितने भी मंत्री हैं ओबीसी एससी के, वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। अनुप्रिया पटेल को दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे लड़कियों की आज चूड़ी तोड़ दी गई, जो सुहाग की निशानी होती है, वो क्या मलाई चाटने के लिए बनी है? अनुप्रिया, केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिख रहा कि यहाँ पे मौर्य समाज के भी लोग होंगे, ठीक है। बहन जी समझ लीजिए बहुजन की नेता हैं, एक ट्वीट आ पा रहा, बस बहुजनों को वोट चाहिए। तो ये उन्हीं के लिए, ये उनके लिए शर्म उनको आ जानी चाहिए कि उनके होते हुए पिछड़े दलितों के नेता होने के बाद हमने गले में ये टांग लिया है, और इसमें हम भविष्य देख रहे हैं। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग की मांग यही है कि जैसे कि हमारा क्या नाम होगा? मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं अयोध्या से हूँ। सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती, लगभग पूरे देश में सबको पता है कि ये आरक्षण घोटाले का एक मामला है जो कि लगातार 6 साल से जो है कि चल रहा है, जिसमें बच्चे जो है कि कभी इको गार्डन में, कभी विधानसभा में, कभी मंत्रियों के आवासों पर घेराव कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि हम लोग सिंगल बेंच से जीतकर, डबल बेंच से जीतकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां की 22-23 डेट लग चुकी है। हर बार हम लोग 5 से 10 लाख रुपए खर्च करके वकील खड़ा करते हैं, लेकिन सरकार के वकील की उपस्थिति की ना होने की वजह से हर बार हमको नई डेट मिल जाती है। और जब एक बार, अब बड़ी मुश्किल से जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तो एक बार ऐश्वर्या भाटी जो उपस्थित हुई, उन्होंने ये बहाना बनाया कि सर हमको इस मुद्दे पर कानूनी राय लेनी है, विभागीय बैठक करनी है, सो हमको टाइम दिया जाए। और फिर वो 2 हफ्ते का टाइम लेकर फिर से जो है कि विदा हो ली हैं। और यहाँ पर सब लोग चुनाव प्रचार में मस्त हैं। हमारा पूरा देश के नेता, प्रदेश के नेता, यहाँ तक कि हमारे जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, मोदी जी जो कहते हैं कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ, हम पिछड़े समाज के बच्चे यहाँ पर लाठियाँ खा रहे हैं पुलिस की, और वो बंगाल में झालमुड़ी खा रहे हैं 10 रुपए की। महिला आरक्षण पे जो बीजेपी पूरा ढिंढोरा पीट रही है, पूरे प्रदेश में कह रही है कि महिला आरक्षण पर विपक्ष जो है कि वो जिसने जो है पारित नहीं होने दिया है विधेयक, वो अपना किस तरह से वो मुंह दिखाएगी कि इसमें कम से कम इस भर्ती में, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों घोटाला हुआ है, जिसमें कम से कम 10 से 12,000 महिलाएं प्रभावित है। क्या वो महिलाएं नहीं हैं? उनका आरक्षण नहीं है? जो हमको पहले से संविधान में 27 से 21 आरक्षण मिला हुआ है, वो तो आप दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या मांग है आप लोग की? हमारी मांग ये है कि सरकार से कि जिस प्रकार से राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में पिछले 24 डेटों से उपस्थित नहीं हुई है, वो बिना देरी के मेंशनिंग एप्लीकेशन फाइल करे और 69,000 का जो विवादित मामला है उसको अतिशीघ्र निस्तारित करें। आप लोग इतना धरना प्रदर्शन किए, प्रेशर तो बना नहीं सरकार पे, तो कैसे आप लोग जीतेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था ये सीमित कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने नहीं किया था। कुछ ही साथियों को हमने सूचना दी थी। अगली बार जब हम कार्यक्रम करेंगे तो पूरे प्रदेश के साथियों को बुलाएंगे और वो समय हज़ारों की संख्या में हमारे साथी आएंगे और विधानसभा का कूच करेंगे। और जब तक कोई ठोस या लिखित कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग सरकार से मुकाबला करते रहेंगे। जो हाउस अरेस्ट की खबर आ रही है कि हाउस अरेस्ट किया गया है, यह खबर सही है? हाउस अरेस्ट की जो खबरें आई ये कहीं हद तक सही है। ये इसलिए इन्होंने हमारे साथियों को किया कि जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, हमारे समन्वय समिति में हमारे जो है जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम ऐसे साथी रहे, उनको ऐसे अरेस्ट करके ये दिखाना चाहती थी कि अगर वहाँ पर जाओगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। उनके मोरल को डाउन करने के लिए उनको हाउस अरेस्ट किया। आप ये बताइए, वो कौन से बहुत बड़े लीडर थे कि वो जाते तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार की संख्या में जाते और लखनऊ की सरजमी पर चक्का जाम हो जाता। जैसा कि अभी कल 21 तारीख को अपनी सरकार के खिलाफ ही माननीय योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक, मनरेगा में काम करने वाले लोगों को ला करके भीड़ ये दिखाई कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दे रही है। इसके लिए वो जन जन तक बातें पहुंचाना चाहती है। अभी हमारे वेद भाई ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का स्कीम के सापेक्ष करीब 12,000 महिलाएं प्रभावित हैं। क्या संवैधानिक अधिकार जो उनको मिला पहले, उसको तो सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो? इसको एडिशनल क्यों देने की जरूरत पड़ रही है? जो आप पहले से हमको बाबा साहब ने दिया है उसको मुझे दो। ये तो सेकेंडरी मैटर है। पहले हमको जो संविधान में मिला है उसको मुझे दीजिए, इसको हमें अभी ज़रूरत नहीं। क्या लगता है आपको, पिछड़ों ने, दलितों ने सरकार भाजपा की बनाई, पूर्ण बहुमत से 2014 में बनी, 17 में बनी, 22 में बनी, तो ऐसा क्यों आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? अनुप्रिया जी हुए, जयंत चौधरी हुए, संजय निषाद हुए, तमाम पिछड़ों के नेता साथ हैं। देखो, नेता साथ में हम लोगों के ज़रूर हैं, लेकिन वो अपना ज़मीर बेच चुके हैं। सुनवाई सरकार चाहे तो करवा सकती है, लेकिन नेता लोग जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि आप परेशान मत होइए, ये हम चाचा हैं, कोई हमारा भतीजा है किसी के, हम चाचा हैं, ये लोग हमको वोट देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। या अभ्यर्थी है, दलित पिछड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? 1 दिन धरना देंगे, 2 दिन गरीब हैं, अपने आप मिट जाएंगे। तो
तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो है चैन की सांस लीजिए, कुछ भी मत करिए, किसी को कोई नौकरी वोकरी मत दीजिए, इसीलिए शांति से बैठे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, अनुप्रिया जी पूरे वर्मा समाज के ठेका लेके बैठी हुई हैं, राजभर जी पूरा पूर्वांचल देख लेते हैं, उनका कहना ऐसा है, ठीक है। और उसी तरह से निषाद जी हैं, काफ़ी नेता हैं इसे, ठीक है, स्वतंत्र देव जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हर समाज से एक दो नेता इन्होंने पकड़ रखा है उसी चक्कर में कि अब आगे किसी को और कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए योगी जी बिल्कुल निश्चिंत है, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील अपना भेज रहे हैं और ना तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों को लाभ मिलता दिखे। क्या राय रहेगी आपकी इस पे? सर राय क्या, हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर समय रहते हम लोगों के इसमें निर्णय में हमारे साथ आए कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कोर्ट की मेंशनिंग करा दे, सुनवाई हो जाए। और हम लोग तो हाई कोर्ट की डबल बेंच से जीते हुए हैं, सरकार खुद भाग रही है। उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं हमारे वर्ग के लोग अगर फैसला मेरिट पर जाएगा तो वो बाहर होंगे, तो वो हमारे लिए तो जितना चिंतित है उससे ज़्यादा चिंतित तो अपने वर्ग के लोगों के लिए है, क्योंकि उनकी नौकरियाँ चली देखिए, ये जो भर्ती है इसमें जो सुप्रीम डबल बेंच से जो आर्डर आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं गए थे। लगभग जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे, लगभग 10-12 हज़ार संख्या में वो याची बने हुए वहाँ पर, वही लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब आप सोचिए कि जब सब कुछ क्लियर है, सरकार कह रही है कि हाँ कुछ त्रुटि हुई है, और उसके बाद में अभ्यर्थी 10-12 हज़ार वहाँ पहुँच, तो 10-12 हज़ार तो क्लियर है, वो कह रहे हैं केवल 10-12, बाकी हैं 19 हज़ार ही। वो 18,598 सीटों घोटाला है। वो लोग जब जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जो भी पीड़ित हैं या जो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उससे तो डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि हाँ ये लोग वास्तव में गलत चयनित हुए हैं। सरकार को उनको बाहर करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाहते उनको बाहर करें, लेकिन हम लोगों को तो उनके स्थान पर एडजस्ट कर कम से कम। क्योंकि योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। ओबीसी नहीं बटा, 2014 में नहीं बटा, 2017 में नहीं बटा, 2019 में नहीं बटा, लेकिन जब भी योगी जी को मौका मिला सबसे पहले ओबीसी और एससी कटा। उनके नारों में हमें लगता है कि हम हिंदू हैं ही नहीं। वो कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, हम तो नहीं बटे। अगर हम ना होते तो उनकी सरकार भी नहीं होती, आप भी जानते हो। लेकिन हम लोग नहीं बटे, लेकिन कटे तो हम ही हर बार। तो आप लोग देख लीजिए क्या नारा, अब उनके अपने नारों पे कायम नहीं है। तो ये मटकी और झाड़ू लेकर प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस है, हमारे बच्चों के लिए काम आएगा, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको भी समझा देंगे। ये विरोध प्रदर्शन का नया तरीका नहीं, विद्रोह हमारा भविष्य है। अब ये हमारा नैतिक, अब ये हमारी पहचान रही है, हमारा भविष्य है। क्योंकि हम नौकरी वोकरी तो आपको पता है यहाँ ये देंगे नहीं, और ये हमसे नफरत भी करते हैं, तो हमें चलने भी कुछ दिन बाद नहीं देंगे। तो हमारा भविष्य है, अब इसी को हम गाँव पहुँचाएंगे कि आप लोग इसके साथ जीने का मतलब आदत डालो, क्योंकि कुछ दिन बाद ये होने वाला है। तो ये पिछड़े दलित समाज के छात्र थे जो लगातार जो आरक्षण का घोटाला हो रहा था रजा शिक्षक भर्ती में, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन आज लखनऊ में कर रहे थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके डिटेन करके इको गार्डन में लाई है पुलिस, और यहाँ पर इनको पैसे भी चोरी कर लिए। हमने आज सुबह से कुछ भीख मांगी थी, इसमें 470 और मतलब लमसम 1000 रुपये कलेक्ट कर लिए थे। एक भाई ने 470। जब हमें गाड़ी में बैठा लगा तो मेरे में पैसे ही नहीं, पुलिस वाले निकाल। अब किसी का नाम क्यों लें, लेकिन देखा तो इसमें केवल चिल्लर ये बचे, देखो बस 10-20 रुपये और ये बिस्किट। पैसे इसके ऊपर जो नोट थे गायब हो गए। अब किसका नाम ले लें? अब ऐसा भी नहीं, मतलब भीख भी नहीं मांगे, भीख मांगो वो भी छिना ले रहे हैं। ये सरकार है। अब बुलडोजर किस पे चलेगा समझ में नहीं आ रहा। तो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी मांग है उसको यूपी सरकार, योगी सरकार माने।